Students, in previous video we are doing the reading practice. Now today I explain you the lesson number 1, Qasim and Ali, first and second part. Students, I hope all of you have read this lesson and practice it. Now the story of that lesson is, एक सुबह कासिम जो है और अली, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था. कासिम ने अली से कहा कि चलो क्वेश्चन पूछते हैं. अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं और तुम आंसर नहीं दे पाओ तो तुम मुझे 1 मार्बल दोगे, लेकिन अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं आंसर नहीं दे पाऊं तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दूंगा. अली एग्री हो गया. कासिम ने एक दिन पहले एक बुक ऑफ रिडल्स पढ़ी थी. हियर रिडल्स मीन्स पहेलियों की किताब. तो उसके माइंड में बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिडल्स जो थे वो उसे याद थे. तो कासिम जो था वो ये जानता था कि अली को कोई भी रिडल नहीं मालूम होगा तो मैं श्योर ही मैं जीत जाऊंगा. कासिम ने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री? हियर एक डॉग में और एक ट्री में क्या कॉमन होता है? अली डिड नॉट नो द आंसर. अली को आंसर नहीं पता था. तो उसने कासिम को 1 मार्बल दिया और कहा कि क्या तुमको आंसर मालूम है? तो कासिम ने बोला हाँ, आंसर है बार्क. क्योंकि आप जैसा जानते हैं जो ट्री का आउटर कवर होता है, जो ट्रंक वाला भाग होता है, वो बार्क से कवर रहता है, जिसे हम हिंदी में छाल बोलते हैं. और जो डॉग और फॉक्सेस की चीखने की आवाज होती है उसे हम बार्क कहते हैं. कासिम ने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई दैट हैज ओनली द नोज लेफ्ट? कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम आंखें निकाल लो तो सिर्फ नाक रह जाएगी? अब अली को फिर से नहीं मालूम था तो उसने दूसरा मार्बल कासिम को दे दिया और कासिम ने आंसर बताया नॉइस. हियर यू सी नॉइस, व्हेन वी स्ट्रक नॉक आउट आई ओनली NOSE, नोज इज लेफ्ट. कि नॉइस जो वर्ड होता है अगर हम उससे आई को हटा दें तो सिर्फ नोज रह जाए. कासिम ने थर्ड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वर्ड इज इंग्लिश इज 1 माइल लॉन्ग? कि इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 1 मील लंबा है? बहुत सारे अली ने वर्ड्स बताए लेकिन उनमें से कोई भी माइल लंबा नहीं था. तो उसने फिर से 1 मार्बल कासिम को दे दिया. कासिम ने आंसर बताया द वर्ड इज स्माइल्स, SMILES. बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर देयर इज अ माइल. कि फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में माइल है. अब अली की बारी आई. अली बहुत डिफिकल्ट रिडल सोच रहा है तो उसने आखिर में पूछा कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन? दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ अली. कि एक एलिफेंट में एक फाउंटेन पेन में क्या कॉमन होता है? कासिम वॉज टेकन अबैक. कासिम ने हार मान ली. उसको नहीं मालूम था कि अली को कोई रिडल याद होगी. उसको आइडिया भी नहीं था क्या कॉमन होता है एक एलिफेंट में और फाउंटेन पेन में. तो अली को उसने 10 मार्बल्स दे दिए. अब उसने पूछा करेक्ट आंसर बताओ. तो अली ने बोला मुझे खुद नहीं मालूम और उसने एक जो मार्बल था वो कासिम को दे दिया जैसा कि उनका एग्रीमेंट था. सो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर स्टोरी. नाउ इन द सेकेंड पार्ट कासिम थॉट दैट अली हैड चीटेड हिम. कि कासिम ने सोचा कि अली ने उसको चीट किया है, उसको धोखा दिया है. तो वो एक अच्छे अवसर की तलाश में था. अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर. अवसर की तलाश में था अपने मार्बल्स, अपने कंचे वापस लेने के लिए. एक दिन अली कासिम को दिखा रहा था कि देखो मेरे पास ब्लू और रेड पेंसिल है. जो ब्लू एक एंड से ब्लू लिखती है और एक एंड से रेड लिखती है. कासिम ने पूछा कि कोई और कलर लिख सकती है? तो कासिम ने कहा कि मेरे पास एक पेंसिल है जो सारे कलर लिख सकती है. रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट और जो कलर मैं चाहता हूं वो सब लिख सकती है. अली ने बोला इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. कासिम ने कहा चलो 10 मार्बल्स की बेट लगाते हैं. अली ने कहा ठीक है. तो उन्होंने अपने दोस्तों की प्रेजेंस में, सारे दोस्त इकट्ठे थे और उनके सामने उन्होंने बेट लगाई. कासिम ने कहा कि उसके पास पेंसिल है तो उसने बोला मैं अभी निकालता हूँ. उसने अपने बैग से पेंसिल निकाली और उसमें वो ऑर्डिनरी पेंसिल जैसी दिख रही थी. कासिम ने उसको निकालकर अपने राइट हैंड में लिया और कुछ मैजिक वर्ड्स कहे और उसके बाद एक पीस ऑफ पेपर लेकर उसमें लिखना शुरू किया. रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज. सभी लोग जोर से हंसने लगे और अली को
अली को कासिम को 10 मार्बल देने पड़े। तो इस तरह से कासिम ने अली से अपने वो जो 10 मार्बल्स थे वो वापस ले लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। So students, I hope all of you have enjoyed the story. So once again, read it and try to understand it once again.